हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स वन का चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स उसकी एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को मीडियन निकालने के लिए कहा है। तो सबसे पहले समझ ले मीडियन किसे कहते हैं। तो जो भी डेटा हमको दिया होता है, अगर हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, अरेंज करते हैं, तो उस ऑर्डर में बीच वाला नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करने को कहते हैं मीडियन। ठीक है, यानी जब मीडियन आएगा तो उसके ऊपर वाले और नीचे वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सेम क्वांटिटी होगी उनकी। तो हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट सम दिया है। द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स and the number of hours they work in a software company. Find the median of the number of hours they work. तो डेली नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं हमको 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 एंड 14 to 16। नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिए हुए हैं 150, 500, 300 एंड 50। तो हम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स का यानी ऊपर वाला इसमें से मीडियन निकालना है, बीच वाला कौन सा आएगा प्रॉपरली। ठीक है, ताकि उसके नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों भी सेम हो सके। ठीक है, तो चलो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए यही टेबल को हम लोगों को वर्टिकली बनाना होगा। तो पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। हमारा क्लास हम लोग देख लेंगे पहले ये प्रॉपर है या नहीं, यानी कि 8 to 10 है तो अगला वाला 10 to 12 उसके बाद वाला, यानी कंटिन्यूअस क्लास होना चाहिए। ये 12 है, इधर भी 12 है, तो ये भी कंटिन्यूअस है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर टेंशन है। तो हम लोग सबसे पहले क्लास लिख लेंगे, उसके बाद क्लास मार्क लगेगा, फिर फ्रीक्वेंसी और लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर लेस देन। क्लास में यहाँ पर डेली नंबर ऑफ आवर्स है, तो उसे लिख लेते हैं डेली नंबर ऑफ आवर्स, और नंबर ऑफ वर्कर्स ये हमारी फ्रीक्वेंसी में जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो चलो पहले क्लास लिख लेते हैं 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। वैसे यहाँ पे क्लासमा का काम फॉर्मूले में तो नहीं लगने वाला है, फिर भी हम लोग निकाल कर रख लेते हैं। 8 to 10 के बीच में 9, 10 to 12 के बीच में 11, 12 to 14 के बीच में 13, 14 to 16 के बीच में 15। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 150 है इसकी, 500 है इसकी, इधर 300 दिया है और यहाँ पर 50 दिया है। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालते हैं, जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो वैसे ही लिखनी होती है, और अगले बार में क्या करना है हमको, उसकी सेकंड वाली इसमें ऐड करेंगे। तो 150 में 500 ऐड होगा, ये 650 हो जाएगा। फिर 300 अगला है तो वो 650 में ऐड करेंगे तो ये 950 हो जाएगा, और ये 950 में 50 ऐड करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1000 हो गई। आप इसका टोटल भी करके देखोगे तो 1000 ही होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी है 500 की। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूले में एज अ एफ लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जगह पर। तो इसके ऊपर वाला लेवल, ठीक है, इसके ऊपर वाला लेवल और उसके सामने की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग एज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, और इसके सामने वाला जो क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास, यानी ये 10 to 12, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास, यानी जो आंसर आएगा वो इसके बीच में ही होगा, 10 और 12 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग मीडियन क्लास, 10 to 12 हो जाएगा, यानी कि मीडियन हमें इसमें ही मिलने वाला है। अब हमारी एफ हो गई 500,
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली है इसमें 500 से ऊपर वाले लेवल पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 150 है। ठीक है, यानी अगर आपका एफ इधर आता है तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बिल्कुल आपने क्रॉस में देखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को एन चाहिए यहाँ पर। एन यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का पूरा टोटल होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल 1000 है। और फॉर्मूले में हम लोगों को एन अपॉन 2 सबमिट करना है, तो एन अपॉन 2 हो जाएगा 1000 को 2 से डिवाइड करने पर 500 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में और एक चीज लगने वाली एल, एल यानी लोअर क्लास। तो लोअर क्लास कहाँ से फाइंड करेंगे, जो मीडियन क्लास आया है उसका ही सबसे स्टार्ट वाला, यानी 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये लोअर क्लास हो गया, ये अपर क्लास हो गया, तो एल 10 हो जाएगा। और एच भी हमको लिखना है, एच यानी हाइट, हाइट ऑफ द क्लास लिखनी है। हाइट कितनी है, यानी 10 से लेकर 12 तक कितने नंबर आ रहे, 2 नंबर आ रहे हैं, तो हाइट 2 हो गई। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो एल की जगह 10 आ जाएगा प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन 2 हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 500 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी थी 150 और नीचे एफ आएगा जो कि एफ हमने निकाला था 500 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि, और एच है 2 यानी क्लास के बीच का डिफरेंस 2 का है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 10 प्लस वैसा ही लिखेंगे, ब्रैकेट में कितना आएगा 500 माइनस 150 यानी कि ये 350 हो जाएगा, 350 अपॉन 500 और उसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इजीली हम लोग क्या कर लेंगे, 0 0 पहले कट कर लो, फिर 5 के टेबल में आ जाएगा 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, फिर ये 7 2 जा कितने हो जाएंगे 14 और नीचे 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 प्लस ये 7 2 जा 14 और नीचे वाला 10 वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों को मालूम है कि सिंपली इसको क्या करेंगे, ये एक जीरो है नीचे, ऊपर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो 10 प्लस एक जीरो है एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लो, 1.4 हो गया। ठीक है, और 10 प्लस 1.4, तो नंबर नंबर पॉइंट के आजू बाजू वाले पॉइंट के नीचे लिखने का पॉइंट और नंबर मल्टीप्लाई प्लस कर लो, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा और 0.4 वैसा ही रह जाएगा, बिकॉज 10 के आगे कुछ नहीं यानी 0.0 है, तो 0 प्लस 4 4 हो जाएगा और 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, तो ये 11.4 इसका आंसर आ गया है। यहाँ पर इजीली आपने कैलकुलेशन कर लिया। अगर आप 500 से 350 को डिवाइड करते बैठते या फिर और इधर मल्टीप्लाई करते फिर 500 से डिवाइड करते तो ये बहुत लंबा हो जाता है, सिंपली हम लोग नीचे 10 या 100 ऐसे नंबर लिया ताकि पॉइंट लगा लो डेसिमल का, इजीली कैलकुलेशन खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, तो ये जो आया है किसका मीडियन है, नंबर ऑफ आवर्स का। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं आंसर इसका, द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स इज 11.4। ठीक है, तो यहाँ पर या 11.4 आवर्स लिख दो तो भी चलेगा। यहाँ पर हमारा सम फर्स्ट वाला खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड सम पर। सेकेंड सम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रुप एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा, तो नंबर ऑफ मैंगोज है यहाँ पर और नंबर ऑफ ट्रीज है, तो हम लोगों को वापस से वैसा ही करना है, टेबल बनाना है, क्लास कंटिन्यूस क्लास है, तो टेंशन की बात नहीं कि हम लोगों को इसको कंटिन्यूस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोगों को क्लास मार्क की भी जरूरत नहीं पड़ रही, हम उस टेबल को नहीं बनाएंगे, सिंपली फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन लिख लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और क्लास में नंबर ऑफ मैंगोज आ जाएगा।
तो टेबल बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 and 250 to 300। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 33, 30, 90, 80 एंड 17। अब हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है। पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही लिख लो 33, उसके बाद अगली वाली ऐड करते जाओ। 33 में 30 ऐड किए तो 63, फिर 90 ऐड करना है इसमें, तो 90 प्लस 60 150 हो जाएगा और ये 3 यानी कि 153। फिर 80 ऐड करना है तो 15 और 8 ऐड कर लो इजीली। 15 और 8 होता है 23, 23 यानी कि यहाँ पर 150 और 80 यानी 230 हो जाएगा और ये 3 तो ये हो जाएगा 233 और 17 ऐड कर लो अब इसमें, तो ये 33 और 17 50 हो जाएगा, तो ये हो गया टोटल 250। ठीक है, और इसको भी ऐड करके देख लो एक बार। 90 प्लस 80 170 हो गया, 170 ये 180 हो गया, 187 हो गया, 88 89 90 190 हो गए और ये 60। ठीक है, 250 हो गए, तो बराबर हमारा 250 आ गया है। तो अब हम लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से पहले देख लेंगे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वाली कौन सी है, 90 है, तो इसको हम लोग एफ लिखेंगे। तो इसके क्रॉस में ये आती है सी एफ हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज 150 टू 200। अब यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, 150 से लेके 200 50 नंबर्स का फर्क है ना, तो h हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, फिर l क्या हो जाएगा, सबसे क्लास शुरू कहां से हो रहा है, 150 से हो रहा है, तो l 150 हो जाएगा। उसके बाद f हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, मैक्सिमम वाली 90 है फ्रीक्वेंसी, और cf भी हमने लिख लिया था, ये 63 है। इतना हमको मिल गया। अब हम लोगों को n अपॉन 2 चाहिए। n कितना आ रहा है, 250 आ रहे हैं, अभी हमने टोटल किया था, तो n अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 250 अपॉन 2 यानी कि 125 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं और सम सॉल्व कर लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू l प्लस ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच इज इक्वल टू l है 150 प्लस n अपॉन 2 125 माइनस सी एफ है 63, एफ है 90 इंटू एच है 50। ठीक है, पहले करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। 150 प्लस यहाँ से 5 में से 3 गए 2 बचे और 12 में से 6 गए 6 बचे, 62 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 50। यहाँ पर 0 0 कट कर लेंगे या फिर अलग तरीके से करो, कोई नंबर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा क्या, 2 से होता है वैसे तो, ये भी डिवाइड होगा 2 से, ये भी हो जाएगा। चलो पहले हम लोग 0 0 ही कट कर लेते हैं। ठीक है, तो 150 वैसा ही रहेगा प्लस 62 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद 9 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 5 टू 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 6 30 प्लस 1 31 हो गया और ये डिवाइडेड बाय 9 है। चाहो तो आप यहाँ पर ही इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले आओ और यहाँ पर इससे प्लस कर लो, या फिर आप डिनोमिनेटर इसका सेम करते बैठो और फिर ऊपर प्लस करो, फिर भी आपको 9 से लास्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ही डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 150 प्लस ये डिवाइड करने पे कितना आएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो 4 बच जाएंगे और 4 पे 0 लिया 40 हो गए, 9 4 जा 36, फिर 4 बच गए, पॉइंट लगा लो, 0 लेंगे, फिर ये वापस 4 आ जाएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, ये 4 ही आते रह जाएगा, तो ये 150 प्लस 34.44 आते रहेगा। तो हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, यहाँ पर पॉइंट के आगे कुछ नहीं यानी कि 0 0 है, तो ये 44 वैसा ही रहेगा और ये हो जाएगा ऐड करके 150 प्लस 34 184 हो जाएगा, तो 184.44
हो गया आंसर हमारा। लेकिन आंसर पॉइंट में आया है। अब हम लोगों को यहाँ पर मीडियन ऑफ डेटा निकालने बोला है, तो नंबर ऑफ मैंगोज है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैंगोज यानी कि मैंगोज के पॉइंट में तो नहीं रहेंगे ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, राउंड फिगर करेंगे। तो पॉइंट के आगे आपको पता होगा, अगर 5 आता है तो हम लोग अगला वाला यानी कि 185 करते हैं। लेकिन ये 5 से नीचे है, 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट वाले डिजिट्स को हटा देंगे और ये सिमिलर टू 184 कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर आंसर में क्या आएगा, मीडियन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज इज 184, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर सेकेंड सम हमारा खत्म हुआ। थर्ड सम पे चलते हैं। The following table shows the classification of number of vehicles and their speeds on Mumbai Pune Expressway. Find the median of the data. तो एवरेज स्पीड दिया है व्हीकल्स का किलोमीटर पर आवर में, और डेटा देख लो आप लोग, कंटिन्यूअस क्लास दिया हुआ है, नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे वाला 74 है, फिर 75 है, उसके बाद 79, 79 और फिर 84, 84, यानी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इस सम के अंदर, ठीक है। इस सम में यहाँ पर 65 आएगा, सॉरी 64 है ये, और यहाँ पर ये 65 से 69 आएगा, ये 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, उसके बाद यहाँ पर 80 से 84 आएगा, और यहाँ 85 से 89, क्योंकि कहीं 4 का फर्क था, कहीं 5 का फर्क था, तो ये सब में थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है। तो पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्लास कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करेंगे। क्लास, उसके बाद कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ेगा इसको, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएंगे, और क्लास में एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, ठीक है। क्लास लिख लेते हैं पहले 60 टू 64, 65 टू 69, 70 टू 74, 75 से 79, 80 टू 84 एंड 85 टू 89। कंटिन्यूस क्लास करने में 0.5 पीछे करने का और 0.5 आगे करने का, तो 60 का क्या हो जाएगा, 59.5 जाएगा, और ये 64 का 64.5 हो जाएगा। इसका भी ऐसे हो जाएगा, 65 के पीछे 0.5 ने 64.5, और ये हो जाएगा 69.5, ये 69.5 और ये 74.5, 74.5 से 79.5, 79.5 से 84.5, 84.5 से 89.5। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 10, 34, 55, 85, 10 और 6। क्यूमुलेटिव में 10 आ जाएगी, 34 ऐड किया तो ये 44 हो जाएगा, 55 ऐड करेंगे तो ये 99 हो जाएगा, 85 ऐड करेंगे, 9 प्लस 5 14 होता है, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 और ये 18, 184 हो गया, 10 ऐड किया ये 194 हो गया, और 6 ऐड किया तो ये 200 हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों को ये टोटल मिल गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी इसमें है 85, तो ये हो गई एफ, तो इसके ऊपर वाली ये हो जाएगी सी एफ, ठीक है। और ये वाला क्लास अब लेंगे हम लोग कंटिन्यूअस वाला,
ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज 74.5 टू 79.5। तो इसमें एल क्या हो जाएगा, 74.5 हो जाएगा, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच का डिफरेंस 75.5, 76.5, 77.5, 78.5, 79.5, यानी 5 नंबर्स का भी इसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद एफ है 85 और सी एफ है 99। ठीक है, एन अपॉन 2 निकालना है, एन है 200, तो एन अपॉन 2 हो जाएगा 200 अपॉन 2 दैट इज 100। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं और सम सॉल्व करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल है 74.5 प्लस एन अपॉन 2 आया था 100 माइनस सी एफ है 99 और एफ है 85 मल्टीप्लाई एच है 5। 74.5 प्लस 100 से 99 गए, 1 बचा, और वो 5 उधर मल्टीप्लाई में है, नीचे यहाँ पर 85 है। ठीक है, तो 1 5 जा 5 हो जाएगा, 5 अपॉन 85 आएगा, तो मैं 5 से 85 को डिवाइड कर लेती हूँ। 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 बचे 35, 5 7 जा 35। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 17, तो 74.5 प्लस 1 अपॉन 17। अब 1 को 17 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 को 17 से डिवाइड करना है, 1 को 17 से। तो पहले तो 0 लगेगा, फिर हम लोग और एक 0 लेंगे तो पॉइंट लगेगा, और 17 के डबल में 10 नहीं आता है, तो इसलिए और एक 0 लगेगा, फिर और एक 0 लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब 17 के डबल में 100 आता है या उससे छोटा कोई नंबर आता है क्या, वो देख लेंगे। तो 17 5 85 आता है, तो यहाँ पर 100 में से 85 गए तो 15 बचेंगे, और 0 लग जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर एड्जा लगाते हैं तो ये हो जाएगा 136। अभी बचेंगे इसमें 14, और ज्यादा करके मतलब नहीं है, 0.058 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे हम लोग, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, तो ये देख लो 74.5 और 0.058, ये 5 ऐसा ही रहेगा, ये 505 हो जाएगा, 40474.558, ये आंसर आ गया। तो जो मीडियन निकालने के लिए कहा था, तो वो हम लोग का मीडियन किस में आए, ये वाला था, एवरेज स्पीड में आया, यानी कि इतने किलोमीटर पर आवर इसका मीडियन हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली वो कर देंगे, राउंड फिगर कर देंगे, तो 0.5 है आ रहा है आगे, तो 0.5 है ना, कि 74 का हम लोग 75 ले लेंगे। ठीक है, तो इस 75 डायरेक्ट आप ले सकते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, दी मीडियन of the speed of the vehicle is 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड सम खत्म हुआ। ठीक है, ये सम सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक था, वो आप होप की समझ गए होंगे। आगे फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं। The production of electric bulbs in different factories is shown in the following table. Find the median of the productions. यहाँ पर नंबर ऑफ बल्ब्स दिए हुए हैं और ये थाउजेंड्स में है, यानी 30,000 टू 40,000, 40,000 टू 50,000, इस तरह से, और नंबर ऑफ फैक्ट्रीज दी हुई है यहाँ पर। तो पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, और क्लास कंटिन्यूअस है तो सिर्फ 3 ही बॉक्सेस आएंगे। क्लास नंबर ऑफ बल्ब्स आएगा इसमें, और वो है थाउजेंड्स में, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी जिसमें नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आएगी।
और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन वाली। ठीक है, तो पहले क्लास लिख लेते हैं 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 12, 35, 20, 15, 8, 7 एंड 8। ऊपर वाली वैसी रहेगी क्यूमुलेटिव में, 35 ऐड करेंगे 47 हो गया, 20 ऐड किया 67, 15 ऐड करेंगे तो 67 प्लस 10 77 प्लस 5 82 प्लस 8 किया 90 प्लस 7 97 और प्लस 8 105। अब हम लोगों को फ्रीक्वेंसी एफ फ्रीक्वेंसी ये जो लास्ट में आई टोटल ये एन होता है, तो एन मिल गया 105 और एन अपॉन 2 निकालेंगे 105/2 ये हो जाएगा 50, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 लेंगे तो, और 2 5 जा 10, 52.5। अब यहाँ देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का हम लोग एफ ले रहे थे यानी कि 35 होगी तो ये सी एफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 52.5 है वो इस क्लास के अंदर आता है। ठीक है, और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में आता है, तो हमारा जो मीडियन क्लास हो जाएगा यहाँ पर ये 50 to 60 हो जाएगा। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हम लेंगे वो 20 लेंगे ना कि 35 लेंगे। ठीक है, तो एक बार आपने ये चेक भी कर लेना है, सिर्फ इसी सम के लिए ये वाला एक्सेप्शन है, बाकी सब सम आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करके ले सकते। फिर भी एक बार आपने वेरीफाई कर लेना चाहिए एन एन अपॉन 2 से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये आपका एफ हो जाएगा और इसके ऊपर वाला आपका सी एफ हो जाएगा। तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया, तो लिख लेते हैं मीडियन क्लास 50 to 60। तो इसमें एल हो जाएगा लोअर लिमिट 50 का हो जाएगा, एच 10 हो जाएगा, 50 to 60 के बीच का डिफरेंस 10 आता है। ठीक है, उसके बाद एफ 20 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 47 है। अभी हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल है 50 प्लस एन अपॉन 2 यानी कि 52.5 माइनस सी एफ 47 है अपॉन एफ है 20 मल्टीप्लाई एच है 10, 50 प्लस ऊपर वाला माइनस करो तो 52 में से 52.5 में से 47, तो 0.5 वाला 0.5 ऐसा ही बचेगा, 12 में से 7 गए 5 बचे और 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेगा। नीचे 20 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो 10 वन जा और 10 टू जा होता है, तो 0 0 सिंपली कट कर लो। ये 50 प्लस 5.5 को 2 से अभी मैं डिवाइड कर लेती हूँ, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 15 हो गया, पॉइंट लग जाएगा क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है। 15 हो गया तो 2 7 जा 14 आ जाएगा, 1 बचा, 0 लेंगे हम लोग, तो वापस पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, एक बार पॉइंट लग चुका है। ठीक है, और यहाँ पर 0 लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज जीरोस यहाँ पर है, पॉइंट के आगे कोई नंबर है तो उसके आगे कितने भी जीरोस होते हैं, तो वो 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो 50 प्लस 2 52 और 75 ऐसा ही आएगा, बीच का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इज 52.75 थाउजेंड्स। ठीक है, ये सब हमको डेटा थाउजेंड्स में दिया हुआ था, तो ये भी हम लोग थाउजेंड्स में ही लिख लेंगे, लेकिन आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करके भी आप बता सकते हो, तो 52.75 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 5275 वन जा 5275 ऐसा ही लिख लो, पॉइंट पहले मत लगाओ, 3 0 आगे लगा लो 1000 के, और फिर 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा लो, तो ये हो जाएगा आपका 52750, पॉइंट के आगे वाले 0 हटा दो,
तो ये इतने नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोडक्शन का इसका मीडियन है। ठीक है, यहाँ पर ये सम खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।